डियर स्टूडेंट, यू आर मोस्ट वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मैकेनिकल पंडित। और मैं आपके प्यारे पांडे सर। आज इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में जो सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स और टाइप ऑफ इक्वेशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे। बेसिकली ये जो टॉपिक है आपका, वह टॉपिक किसका है? सीरीज सीरीज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है। और उसके अंदर का एक छोटा सा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ सीरीज सॉल्यूशन। इसके पहले हम जो है आपको काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, जैसे कि किसी भी सीरीज सॉल्यूशन का कैसे हम जो है सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ये सब हम लेक्चर नंबर 225 में बताए थे। वहाँ पर एक एक स्टेप को लेते हुए हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किया था। ठीक उसी तरह से जनरल मेथड भी हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस तरह से जनरल मेथड लगा करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग जो है आई थिंक कि ये आप जरूर देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि इसके ऊपर ही आज हम जो है कॉन्सेप्ट तो डिस्कस करेंगे और साथ में दो चार न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो हो सकता है कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा खिंच जाए, क्योंकि न्यूमेरिकल है इसमें, और न्यूमेरिकल जैसा कि आप देख चुके हैं कि थोड़ा सा लेंदी तो है इसका न्यूमेरिकल। तो सबसे पहले हम तो ये समझें कि कोई आपके पास जो है सॉल्यूशन है, सॉरी इक्वेशन है। कौन सा इक्वेशन है आपके पास? कोई सीरीज सॉल्यूशन का इक्वेशन है, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि पी नट डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी एक्स और प्लस पी टू वाई इक्वल टू जीरो है। अब पी जो भी आप यहाँ देख रहे हैं, ये सभी p जो है x का पोलिनोमियल है। ठीक है। और इसका हम माने थे कि सॉल्यूशन कितना है आपका x टू द पावर m और a नट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन चलते जाता है। तो देखिए अब यहाँ y ये हो गया, फिर इसी y से ये सॉल्यूशन है। ठीक है। और इससे dy बाई डी एक्स निकालते हैं, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकालते हैं, और उन सभी के वैल्यू को इसमें पुटअप करते हैं। जो x का यहाँ पोलिनोमियल बनेगा, तो x का जो मिनिमम पावर वाला इक्वेशन है, मिनिमम जो पावर होगा, उसको हम क्या करेंगे? इक्वेट टू जीरो करेंगे, और एक एक करके हम करते जाएंगे। तो आप देखेंगे कि उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। और ये जैसा कि हमने लास्ट क्लास में बताया भी था कि जो भी आपके पास ये होगा ना, ये एक इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू जीरो। ठीक है। और इसका सॉल्यूशन होगा कुछ इस तरह से, डी वाई बाई डी एक्स डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, और फिर इन सभी वैल्यूज को इसमें पुटअप कर देंगे। पुटअप करने के बाद इसमें जो x का पावर जो निकलेगा, तो x का जो मिनिमम पावर होगा उसको इक्वेट टू जीरो करेंगे। जब आप इक्वेट टू जीरो करेंगे तो आप देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा होगा, और उसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इंडिकल इक्वेशन भी बोलते हैं। अब इस इंडिकल इक्वेशन से आपको वैल्यू मिल जाता है, और उस पर्टिकुलर वैल्यू पर हर अब एक कोफिशिएंट को, जैसे मान लीजिए x टू द पावर m माइनस वन मिनिमम वैल्यू आया, तो फिर अब x टू द पावर m का निकालेंगे, x टू द पावर m प्लस वन का, x टू द पावर m प्लस टू के, हर एक के कोफिशिएंट को निकालेंगे। तो आप देखेंगे कि a1 a2 a3 ये सब a नट के टर्म में आ जाएगा। जब इसके टर्म में आ जाएगा तब उसको हम फिर अब इसमें रख देंगे। ठीक है। इसमें रख करके हमारा फाइनल सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो हम बताए थे कि जो भी आपका इंडिकल इक्वेशन है, ठीक है, तो इंडिकल इक्वेशन ऑफ एनी सेकेंड ऑर्डर, ये क्या है? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैविंग x इक्वल टू जीरो एज इट रेगुलर पॉइंट, दैट मीन्स सिंगुलर पॉइंट गिव्स टू रूट्स। ठीक है। अब पहला क्या है कि डिस्टिंक्ट पहला जो रूट हो सकता है वह क्या होगा? जैसे कि इंडिकल इक्वेशन हमने बताया ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा तो पहला जो होगा, डिस्टिंक्ट एंड नॉट डिफरिंग बाय एन इंटीजर, दोनों रूट्स इक्वल हो जाए। और दूसरा कंडीशन ये बनता है कि दोनों रूट्स अलग अलग हो। ठीक है ना? रूट्स मे बी इक्वल
और दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि डिस्टिंक्ट एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर, अलग अलग, डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एंड डिस्टिंक्ट एंड डिफरिंग बाय एन इंटीजर। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब दो केस बनता है। केस वन में जो है आपका जो बनेगा, केस वन का यदि कॉन्सेप्ट की बात करें तो केस वन में व्हेन रूट्स जो आपका m1 m2 ये निकल करके आएगा, तो व्हेन m1 एंड m2 of the indical equation are distinct and not differing by an integer, that means कि ये वाला कंडीशन यदि होगा तो ये इक्वेशन क्या बनेगा, y इक्वल टू c1 y m1 प्लस c2 y m2, c2 सॉरी y और m2 पे वैल्यू। ठीक है, ये जो है एक इक्वेशन बनेगा। और दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि आपका व्हेन द रूट्स ऑफ इंडिकल इक्वेशन आर इक्वल, मतलब कि m1 इक्वल टू क्या हो जाएगा m2, और यहाँ पे क्या था m1 इज नॉट इक्वल टू m2। जब m1 और m2 दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तो जो कंप्लीट सॉल्यूशन बन करके आएगा वह क्या होगा, c1 y m1 प्लस c2 और डेल y अपॉन डेल m और m1। ठीक है, ये दो केस हो गया। केस थ्री की यदि हम बात करें, केस थ्री की यदि बात करें तो जब दो रूट्स होगा m1 और m2 और m1 ग्रेटर देन क्या हो जाए m2 हो जाए, ठीक ना, या m2 ग्रेटर देन m1 हो जाए, m2 ग्रेटर देन m1 हो जाए, मान लीजिए इस कंडीशन को ले लेते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पर क्या इक्वेशन बनेगा आपका, जो टोटल सॉल्यूशन बनेगा वहां पर ए नट को आप रिप्लेस करेंगे किससे, बी नट m माइनस m1 से। और ये अभी हम करके एक न्यूमेरिकल में आपको दिखा भी देंगे, क्योंकि ऐसे बात करने से काम नहीं चलेगा अपना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसको जब कंप्लीट सॉल्यूशन निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, c1 और y का वैल्यू m1 पे निकाल लेंगे और प्लस c2 और डेल y अपन डेल m, और इसका भी वैल्यू कहाँ निकालेंगे, m1 में। ठीक है, अब देखिए इसका जो है हम लोग अभी एक वो निकालेंगे, जो है क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरह से इसके वैल्यू को निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है सॉल्व इन सीरीज द इक्वेशन, सॉल्व इन सीरीज। इक्वेशन क्या है आपका, इक्वेशन है आपका x डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0। यह इक्वेशन नंबर मान लीजिए 1। देखिए ये थोड़ा सा लेंदी जाएगा, ठीक है, क्या जाएगा, थोड़ा सा लेंदी जाएगा, तो घबराइएगा नहीं। ठीक है, अब यहाँ पर इसका सॉल्यूशन या इक्वेशन हम क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, यह मानते आए हैं ए नट एक्स टू द पावर m प्लस a1 एक्स m प्लस 1 प्लस a2 एक्स m प्लस 2 एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा, जाएगा कि नहीं। ठीक है, अब ये जब चलते गया तो अब इसी के हेल्प से क्या निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स, क्या निकाल लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, देखिए तो m a नट एक्स m माइनस 1 प्लस m प्लस 1 a नट एक्स टू द पावर m प्लस क्या हो जाएगा m प्लस 2 a2 x m प्लस 1 एंड सो ऑन चलते जाएगा। ठीक उसी तरह से डी स्क्वायर वाई अपन क्या निकालिए, डी एक्स स्क्वायर निकालेंगे, क्या आ जाएगा m माइनस 1 a नट x m माइनस 2 प्लस m प्लस 1 इंटू m a नट x m माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा m प्लस 1 m प्लस 2 और a2 x m प्लस 1 m सिंपल आएगा एंड सो ऑन चलते जाएगा। अब इन तीनों के वैल्यू को
हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं क्या? बिल्कुल रख सकते हैं सर। तो पुटिंग दिस वैल्यू इनटू इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये क्या हो जाएगा, x और डी स्क्वायर वाई पर डी स्क्वायर का वैल्यू क्या आया है, देखिए यहाँ पर, इसको यहाँ रखते हैं m इंटू एम माइनस वन ए नट एक्स माइनस एम एक्स टू द पावर m माइनस टू प्लस m प्लस वन एम ए नट एक्स एम माइनस वन एंड सो ऑन, ये चलते जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे क्या है, सिंपल डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स क्या आया है, यही आया है वैल्यू आपके सामने है। तो एम ए नट एक्स माइनस वन प्लस एम प्लस वन ए नट एक्स टू द पावर एम प्लस इधर एम प्लस टू ए टू एक्स एम प्लस वन एंड सो ऑन, प्लस बचा क्या है एक्स वाई, ये वाई आपके सामने है। डायरेक्ट एक्स को हम अंदर ले जाते हैं अंदर, तो क्या हो जाता है ए नट एक्स एम प्लस वन हो जाएगा कि नहीं, देख लीजिए। एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एम प्लस वन प्लस ए वन एक्स एम प्लस टू प्लस ए टू एक्स एम प्लस थ्री एंड सो ऑन, चलते जाएगा। और ये टोटल क्या होगा, x इक्वल टू 0 होगा कि नहीं। तो ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इसमें देखेंगे कि लोएस्ट पावर कौन सा है, ठीक है। लोएस्ट पावर आप देखेंगे तो x टू द पावर m माइनस वन मिलेगा, क्योंकि m माइनस टू है और ये x इसके अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा m माइनस वन। तो m माइनस वन के जहाँ जहाँ कोफिशियंट हैं उसको आप क्या कर दीजिए, इक्वेट टू 0 कर दीजिए, ठीक है। यहाँ लिख भी देते हैं, the lowest power of x is x to the power m minus वन, ठीक है। its coefficient equated to 0। इसका कोफिशिएंट क्या होगा दोस्त, यही है ना, एक तो यहाँ पर निकलेगा और एक यहाँ पर है, बस यहाँ ध्यान देंगे आप, तो दो ही जगह है, एक यहाँ पर x टू द पावर m माइनस वन आएगा, यहाँ पे एक m माइनस वन आएगा और कहीं नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको अब आप कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा ए नट, ठीक है, और इधर m इंटू एम माइनस वन, सही है, और ए नट कॉमन ले लिए हैं, ठीक है, और यहाँ पे क्या है प्लस m, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ से आप जब सॉल्व करेंगे, कब, जब ए नट आपका इक्वल टू 0 नहीं है, तब आपका m का दोनों वैल्यू 0 और 0 आ रहा होगा। m स्क्वायर माइनस m कट जाएगा तो m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का जो दो रूट्स निकलेगा, दोनों रूट्स क्या होगा यहाँ पर आपका 0 होगा। आ रही बात समझ में। अब इसको जो है क्या करेंगे, अब आगे का कोफिशिएंट देखेंगे। अभी क्या किए थे आप, x टू द पावर m माइनस वन वाले को ले लिए थे। अब x टू द पावर m इक्वेटिंग कोफिशिएंट ऑफ x टू द पावर m, x टू द पावर m माइनस वन लिए थे अभी। अब क्या ले रहे हैं हम, x टू द पावर m कोफिशिएंट ले रहे हैं। तब क्या होगा, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पर आप x टू द पावर m, उसी तरह से x टू द पावर m प्लस वन का लेंगे, 1 बाई 1 सब लेते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपके पास इक्वेशन है, x टू द पावर m कहाँ पर आएगा, ये आएगा, m माइनस वन है, x जाएगा तो बचेगा m, ये वाला, और इधर कहाँ है, ये वाला टर्म है, ये टर्म, और इधर कोई टर्म नहीं है x टू द पावर m का, सीधा m प्लस वन का यहाँ पर आएगा, फिर इधर भी m प्लस वन का आएगा। इस तरह से आपको अब निकालना है, ठीक है। इस तरह से आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर आएगा आपका a1 और इधर m प्लस वन इंटू m प्लस वन इक्वल टू 0। देयरफॉर a1 ही यहाँ पर क्या हो गया 0, m की तो कहानी खत्म कीजिए। उसी तरह से a2 का आप निकालेंगे तो a2 और m प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस a नट इक्वल टू 0। अब a2 का जो है वैल्यू जो निकलेगा यहाँ पर कुछ निकलेगा, कितना निकलेगा, a2 इक्वल टू माइनस ए नट अपन m प्लस टू का होल स्क्वायर। इसी तरह से a3 को आप पकड़ेंगे, यहाँ पर कुछ वैल्यू निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा। a3 आप निकालेंगे तो a3 m प्लस थ्री का स्क्वायर प्लस a1 इक्वल टू 0।
अब A1 खुद 0 है तो A3 क्या हो जाएगा 0। अब इसको आप निकालते जाएंगे, फिर इसी तरह से A4 निकालेंगे आप, तो A4 का कुछ वैल्यू निकल करके आएगा कुछ आपका A2 अपन m प्लस 4 का होल स्क्वायर। फिर A2 का वैल्यू यहाँ से रख देंगे A नट के टर्म में, क्या हो जाएगा A नट अपन m प्लस 2 का होल स्क्वायर और इधर m प्लस 4 का स्क्वायर। फिर A5 आप निकालेंगे तो देखिएगा कि 0 आ रहा होगा। इस तरह से आप देखेंगे यदि ध्यान से तो A2 का कुछ वैल्यू निकलेगा A3 0, A4 का निकलेगा A5 0, और ये कुछ वैल्यू है, ये कुछ वैल्यू है, लेकिन ये क्या है 0 है, A5 है। फिर आप जब A6 निकालेंगे ना तो A6 भी क्या होगा आपका कुछ वैल्यू निकल करके आएगा अल्टरनेट। अब यहाँ पर ये जो A1 A2 A3 ये सब निकाल चुके हैं, इसकी वैल्यू कहाँ रख देंगे इधर सॉल्यूशन में, यही सॉल्यूशन में, यही है ना आपका ऊपर सॉल्यूशन। इसको आप रखेंगे तो आपका जो निकल करके आएगा, क्या निकल करके आएगा y इक्वल टू ए नट एक्स टू द पावर m, और हम y1 क्यों लिख रहे हैं अभी बता देते हैं, ए नट एक्स टू द पावर m और इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इधर क्या हो गया m प्लस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस A2 वाला तो 0 जा रहा है, सॉरी A3 वाला 0 जा रहा है, सॉरी A1 0 गया, A2 का कुछ वैल्यू है तो A2 का वैल्यू ले लिए। फिर अब A3 0 जा रहा है, A4 का वैल्यू ले लेंगे, और ये वैल्यू किस में आ रहा है एक ये माइनस और ये भी माइनस में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x टू द पावर 4 और m प्लस 2 का होल स्क्वायर और इधर m प्लस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह से माइनस एक्स टू द पावर 6 और इधर कुछ वैल्यू आएगा, क्या वैल्यू आएगा ध्यान देंगे आप, m प्लस 2 का होल स्क्वायर, इधर m प्लस 4 का होल स्क्वायर और m प्लस 6 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है, प्लस एंड सो ऑन इधर आ जाएगा। तो ये अब सॉल्यूशन निकालेंगे इसका, ठीक है। अब यहाँ पर m इक्वल टू अब 0 रख करके देख लीजिए, ये y1 कुछ निकलेगा, निकलेगा कि नहीं, ठीक है। और दूसरा रूट्स भी क्या है 0 है। तो अब यहाँ पर हमने एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि दोनों रूट्स 0 हो तो क्या करेंगे, सॉरी दोनों रूट्स इक्वल हो, तो ये सॉल्यूशन निकल करके आया था कि y तो m1 पे निकाल लिए, फिर C2 को भी डेल y बाई डेल m निकालना पड़ेगा। तो अब इसको डेल y बाई डेल m करें, इसी को तो सॉल्व करना पड़ेगा, इसी को यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसी को यहाँ पर डेल y बाई डेल m निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और डेल y बाई डेल m मतलब कहाँ पर m इक्वल टू 0 पर ही, ठीक है ना। अब इसको आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा y, अच्छा इसको y1 कर दें क्या कंफ्यूजन से हटने के लिए, क्योंकि y ये सॉल्यूशन हुआ, सॉल्व करने के बाद कांस्टेंट की वैल्यू रखने के बाद ये y1 हो गया, और इसको अपन y2 रख लेंगे, क्या y2 इक्वल टू दिस मच, यहाँ पर y1 क्या हो जाएगा log x, ठीक ना, प्लस ए नट एक्स टू द पावर m, एज इट इज चलते जाएगा। और ये तो सिर्फ वैल्यू अभी रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर बाई m प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू 2 बाई m प्लस 2। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये डेल y बाई डेल m है, ना कि डेल y बाई डेल x है। कई बार ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि सर ये तो डेल y बाई डेल x होना चाहिए था ना, नहीं 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 नहीं, ये डेल y बाई डेल m है एट m इक्वल टू 0 पर, ठीक है। और सेम इसी को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, इसी को आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये कुछ वैल्यू आएगा इस तरह से, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप कंप्लीट सॉल्यूशन जब निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन, तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा आपका y1 प्लस y2, या कहने का मतलब क्या हो गया, ये y1 मतलब क्या आपका, ये y1, ये देखिए यहाँ पर था ना आपका, कहाँ पर है, ये कांस्टेंट कुछ आया y m1 और ये वाला यही है ना, ये y1 अब प्लस डेल y1 अपन डेल m, और ये सब m इक्वल टू 0 पर, यहाँ पर पर्टिकुलर इस वैल्यू के लिए m इक्वल टू 0 पर निकाल लिए। तो इस तरह से हमारा कुछ सॉल्यूशन निकल करके आता है, और ये जो है जो सॉल्यूशन निकल करके आया, इसी को हम लोग बोलते हैं
बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर जीरो। ठीक है ना, ये जो y1 निकल करके आता है इट कॉल्ड बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो। ठीक है ना, और ये कहलाता है, यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, बेसल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं बेसल्स इक्वेशन। इसको सेपरेटली जो है बहुत डिटेल में पढ़ेंगे भी हम लोग। बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर जीरो, ठीक है ना, और ये y1 जो है कहलाता है बेसल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो। बेसल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो, ऑफ फर्स्ट काइंड, ठीक है, बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर जीरो ऑफ फर्स्ट काइंड। और इसको आगे चल करके y1 को ही हम लोग इंडिकेट करेंगे किससे, जेनट x से, जेनट x से, and it is absolutely convergent for all values of x whether it is real or complex। और ये y2 जो है, y2 यहाँ पर डेल y बाई डेल m जो निकाले थे, ठीक है ना, y2 जो है कहलाता है सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड क्या बोलते हैं इसको, सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो, सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो। ठीक है ना, और इसी को हम लोग न्यूमैन फंक्शन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसी को, न्यूमैन फंक्शन, ये ध्यान रखिए, न्यूमैन फंक्शन। और इसको आगे चल करके कई बार वाई नॉट एक्स से भी डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन आप निकालेंगे, कंप्लीट सॉल्यूशन जो आप निकालेंगे ना, y इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा, ए जे नट ऑफ एक्स, ये क्या है, कांस्टेंट है आपका, और जे नट एक्स क्या है, ये वाला बेसल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो, ये, और प्लस ये सेकेंड काइंड ऑफ ऑर्डर जीरो, तो ये क्या हो जाएगा आपका b कांस्टेंट हो गया, और y नट, और ये क्या हो गया x हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये क्या हो गया, इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में जब हम आपको पढ़ाएंगे बेसल इक्वेशन, उसमें इसके कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर करेंगे। आज यहीं तक। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपका फॉर्म्स ऑफ सीरीज सॉल्यूशन था, ये किस तरह से हम इसको चेंज करते हैं वो आपको समझ में आया होगा। और मेन इम्पोर्टेंट यही था, क्योंकि ये तो आप निकाल चुके हैं, पहले भी हम लोग एक दो क्वेश्चन में इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज यहीं तक। Thank you very much for watching this video, and do practice, keep doing the practice. Only practice makes a man perfect. Thank you very much.